वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीए थर्ड ईयर ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। 14 टॉपिक के बारे में बात करेंगे और ओनली 14 टॉपिक में आपके जो है पूरा का पूरा पेपर कवर हो जाएगा। इसी से रिलेटेड प्रश्न एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। बस इन सभी प्रश्नों को आपको जो है अपनी यूनिवर्सिटी से संबंधित सीरीज ले लेनी है। उस सीरीज में आपको बड़ी ही आसानी से इन प्रश्नों को ढूंढ करके पढ़ लेना है। यहीं से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। पिछले 5 साल के पेपर को हमने देखा और आपके पेपर में पेपर 1 के बारे में चर्चा करेंगे। भौगोलिक चिंतन। भौगोलिक चिंतन मतलब जियोग्राफिकल थॉट। भौगोलिक चिंतन को हम जो है भौगोलिक विचारधारा भी कह सकते हैं। पेपर 1 में संकलित है भूगोल अर्थात जो है जियोग्राफी बीए थर्ड ईयर मतलब कि बीए तृतीय वर्ष के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ओके, इतनी बात समझ में आई। साथ ही साथ मेरे प्यारे दोस्तों ओनली फॉर जो है 14 टॉपिक होंगे, मतलब कि 14 टॉपिक्स हैं जिससे रिलेटेड लगातार एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं। हालांकि और भी टॉपिक है, लेकिन 14 टॉपिक मेरे अकॉर्डिंग है। अध्ययन की सुविधा के हिसाब से हमने इसको बांटा है, तो इसके हिसाब से आपको मेरे हिसाब से एक समय इस वीडियो को देख लेना है। तो इससे रिलेटेड मतलब कि पूरा का पूरा पेपर आपके इसी वीडियो के अंतर्गत समाहित करने का प्रयास करूंगा। आपका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास करूंगा और जाहिर सी बात है आप लोगों को वीडियो लास्ट तक देखनी है। वीडियो को एक प्रकार से आपको क्या करना है, शेयर कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके सिलेबस से संबंधित वीडियो जल्दी आपके चैनल पर उपलब्ध करवाने का प्रयास करूंगा मेरे प्यारे दोस्तों। इससे संबंधित एक लगभग 2-2.5 घंटे की वीडियो हमने अपलोड कर दी है, जिसमें भूगोल जो भौगोलिक ज्ञान या इत्यादि जितने भी आपके पुस्तकें होती हैं, भूगोल वेत्ता कौन से कहाँ के हैं उनके बारे में पूरा का पूरा जितने भी आपके अति लघुत्तरीय या फिर लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं उसको विस्तार से हमने एक वीडियो के अंतर्गत समझा दिया है। महासंग्राम नाम से वीडियो अपलोड है, उसको देख लेंगे तो सारे के सारे आपके प्रश्न अधिकतर क्लियर हो जाएंगे। ओके, चलिए बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। पेपर जब बीए थर्ड ईयर में जाते हैं तो 3 पेपर होते हैं आपके। तीसरा पेपर आपका होता है वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी मतलब विश्व का क्षेत्रीय भूगोल। उसमें 3 पेपर होते हैं, उनमें से आपको एक चूज करना होता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको पेपर देना होता है। हालांकि जब उसको चर्चा करेंगे पेपर 3 तो हम बता देंगे। दूसरा पेपर आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज मतलब कि आपका पर्यावरणीय अध्ययन का होता है। समझ में आ रही बात है ना। चले अब बात करते हैं हम आखिरकार ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनसे लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, उसको हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं। ओके, चलिए तो उसके बारे में हम बताना चाहेंगे। तो पहला आपका है भूगोल। भूगोल का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आप विषय वस्तु क्या पढ़ रहे हैं, आप विषय वस्तु पढ़ रहे हैं भूगोल मेरे प्यारे दोस्तों। और जब जियोग्राफी भूगोल पढ़ मतलब कि जियोग्राफी पढ़ रहे हैं या भूगोल पढ़ रहे हैं तो अब सबसे पहली बात आप जियोग्राफी शब्द का मतलब आपको पता होना चाहिए, आपको भूगोल का मतलब पता होना चाहिए। अब भूगोल में आप जानते हैं कि जियोग्राफी जो शब्द है आपका ये 2 शब्दों से मिलकर के बना है। इसको कौन आप सभी लोग जानते होंगे, जियो प्लस ग्राफिया। क्या जियो प्लस ग्राफिया 2 शब्दों से मिलकर के बना है आपका क्या, भूगोल। तो यहाँ पर आपको 2 शब्दों को आपको पता करना है। ये 2 शब्द जो है कहाँ से आए हैं, कैसे बने हैं, इनका जियो का मतलब क्या, ग्राफिया का मतलब क्या होता है, साथ ही साथ इन दोनों को मिला करके किस प्रकार से हम पृथ्वी का वर्णन कर सकते हैं, तो पृथ्वी के वर्णन करने को कैसे हम भूगोल कहते हैं, इन सभी से संबंधित वीडियो अपलोड है। उस वीडियो को देख लेंगे आप लोग। बड़ी लेक्चर 1 के नाम से उपलब्ध है आपके चैनल पर। उसमें हमने विस्तार से भूगोल के संबंधित सभी विचारधाराओं के मतलब भूगोल से संबंधित जितने भी आपकी परिभाषा या फिर भूगोल का अर्थ या फिर भूगोल का इतिहास, इन सभी के बारे में हमने उसमें बताने का प्रयास किया है। भूगोल मेरे प्यारे दोस्तों, बात करते हैं भूगोल को तो संस्कृत में भूगोल को 2 भागों में बांटते हैं हम, भू प्लस गोल, इसको भी हमने बता दिया है। तो यहाँ से मतलब भूगोल का यहाँ पे 4 टॉपिक निकलते हैं। पहले से 4 प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछते हैं। पहला तो भूगोल का अर्थ, तो भूगोल का अर्थ। दूसरा मेरे प्यारे दोस्तों परिभाषा, अर्थ परिभाषा एक में ही कहीं कहीं रख लेते हैं, ध्यान रखेंगे। तो भूगोल का अर्थ आपको पढ़ लेना है, भूगोल की परिभाषा पढ़ लेनी है, भूगोल के जो है जो शब्द है उसका मतलब वही अर्थ होता है उसी को पढ़ लेना है। भूगोल की प्रकृति आपको पढ़ लेना है, मतलब कि भूगोल का नेचर आपको पढ़ लेना है। उसके साथ ही साथ मेरे प्यारे दोस्तों भूगोल का विषय क्षेत्र मतलब स्कोप पढ़ लेना है। क्या पढ़ लेना है, विषय क्षेत्र पढ़ लेना है। तो ये 4 मुद्दे जो हैं आपके बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं इस जो है इस दृष्टि से। तो आपके पहले से लगातार एग्जाम में प्रश्न, कोई भी ऐसा ईयर नहीं बचता जहाँ पर ये प्रश्न पूछा जाता हो कि भूगोल की परिभाषा देते हुए जो है उसकी विकास यात्रा पर प्रकाश डालिए या फिर उसकी प्रकृति का मूल्यांकन कीजिए या फिर उसके विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए। ऐसे प्रश्न लगातार एग्जाम में बन रहे हैं। तो आपको जरूरी क्या होगा, जरूरी यह है मेरे प्यारे दोस्तों आपकी परीक्षा की दृष्टि से कि आप भूगोल से संबंधित जितने भी मुद्दे आपको पता हो उन सभी को रट लीजिएगा। भूगोल की परिभाषा विभिन्न मतलब विद्वानों के अनुसार आप लोगों को यहाँ पर याद कर लेना है। ओके, चाहे प्राचीन भूगोल वेत्ताओं ने दी है चाहे आधुनिक भूगोल वेत्ताओं ने दी है, दोनों को आप बड़ी आसानी से पढ़ लेंगे। आगे समझते हैं। तो ये टॉपिक आपका हो गया, यहाँ से ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगले टॉपिक की हम बात करते हैं। अगला टॉपिक आपका आता है दूसरा नंबर, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है भारत में भौगोलिक ज्ञान।
मतलब जो भारत के प्राचीन भारत में या फिर मध्यकालीन भारत में या फिर आधुनिक भारत में, 3 प्रकार के भारत को अगर हम बांटे अध्ययन की सुविधा के हिसाब से तो बड़े ही आसानी से आप समझ सकते हैं भौगोलिक ज्ञान को। प्राचीन काल में भारत में भौगोलिक ज्ञान कैसा था, मध्यकाल में मध्यकाल में आपका प्राचीन भारत से कुछ ज़्यादा हुआ क्या प्राचीन काल से थोड़ा कम हुआ, इसके बारे में आपको ध्यान देना। मतलब कि प्राचीन काल में भारत में भौगोलिक ज्ञान कैसा था, मध्यकाल में भारत में भौगोलिक ज्ञान कैसा था, उसकी प्रकृति नेचर कैसा था, उसके विषय क्षेत्र कहाँ कहाँ तक सीमित थे। इसी प्रकार से जब मध्यकाल के बाद में आते हैं हम आधुनिक काल में, तो आधुनिक काल में किस प्रकार से भौगोलिक ज्ञान में तीव्र वृद्धि होती है उसके बारे में आपको जानना होगा। तो यहाँ पर 3 टाइप के प्रश्न पूछेंगे आपके सीधे सीधे कि भारत में भौगोलिक भारत में या प्राचीन भारत में भौगोलिक प्राचीन भारत का भौगोलिक ज्ञान में क्या योगदान है या भौगोलिक क्षेत्र में क्या योगदान है, इसका विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। या फिर आपसे प्रश्न पूछेगा कि मध्यकालीन भारत में या फिर आधुनिक भारत में, तो ऐसे आपसे प्रश्न यहाँ से बनेगा। तो यह भी प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, लगातार एग्जाम में बन रहे हैं। आगे देखते हैं, अगला है यूनानी भूगोलवेत्ताओं का योगदान। अगर इस वीडियो को आपने लास्ट तक देख लिया तो आपको एक प्रकार से मोटी मोटी समझ हो जाएगी आपकी परीक्षा में पूछा क्या जा रहा है। पिछले 5 साल के प्रश्न पत्रों को हमने देखा है, उसके हिसाब से यह वीडियो बनाने के लिए मैं बाध्य हो गया मेरे प्यारे दोस्तों कि आप लोगों तक यह वीडियो पहुंचानी चाहिए। अगर मेरी यह श्रृंखला आप लोगों को अच्छी लग रही है तो आप अभी हमारे चैनल से जुड़ जाइए, अपनी सदस्यता को हमारे ग्रुप्स में अंकित करवाइए और बड़ी ही आसानी से आप हमारी सदस्यता ग्रहण करके अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में नवीनता एवं सुचारुता ला सकते हैं। ओके, अगला देखते हैं यूनानी भूगोलवेत्ताओं का योगदान। मेरे प्यारे दोस्तों, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस वीडियो। यूनानी भूगोलवेत्ताओं का भूगोल के क्षेत्र में क्या योगदान रहा है, मतलब भौगोलिक अध्ययन में अगर देखा जाए तो यूनानियों का क्या योगदान रहा है। यूनानी जितने भी लोग हैं, यूनानियों ने किस प्रकार से भूगोल में योगदान दिया है उसके बारे में आपसे यहाँ पर पूछ रहा है, उसके बारे में आपको बताना होगा। तो ध्यान रखेंगे, इन सभी से संबंधित वीडियो जल्दी आपके चैनल पर उपलब्ध करवाने का प्रयास करूंगा। यूनानी भूगोलवेत्ताओं के योगदान, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे यह प्रश्न। ओके, आपसे पूछेगा कि यूनानी भूगोलवेत्ताओं का प्राचीन में प्राचीन समय में या प्राचीन इतिहास में प्राचीन भूगोल में क्या योगदान रहा यूनानियों का, मध्यकाल में क्या योगदान रहा है। इसी प्रकार से और भी पूछ सकता है आधुनिक में, या यूनानियों ने किस प्रकार से भूगोल को आगे बढ़ाया, इसके बारे में प्रश्न पूछ ले आपसे। इसी प्रकार से रोमन साम्राज्य कि रोमन साम्राज्य या फिर रोमन काल में या फिर रोमनियों ने या फिर रोमन के निवासियों ने किस प्रकार से भूगोल में योगदान दिया उसके बारे में बताना है। इसी प्रकार से अरब भूगोलवेत्ताओं का, निवासियां हमने यहाँ पर निवासी बोल दिया ना, वो निवासी नहीं, रोमन भूगोलवेत्ताओं, ध्यान रखेंगे रोमन भूगोलवेत्ता, निवासी थोड़ी ना योगदान देते हैं भूगोल में। योगदान कौन देगा, भूगोलवेत्ता देंगे। कुछ निवासी होंगे चूंकि वह निवासी करते हैं, लेकिन निवासी कहना यहाँ पर तर्कसंगत ना होगा मेरे प्यारे दोस्तों, इसलिए रोमन भूगोलवेत्ताओं का भूगोल में क्या योगदान है इसके बारे में पढ़ेंगे। अरब भूगोलवेत्ताओं का भूगोल के क्षेत्र में क्या योगदान है इसके बारे में आपको बताना है। साथ ही साथ आपको यूनानी भूगोलवेत्ता, रोमन भूगोलवेत्ता, अरब भूगोलवेत्ता, अमेरिकन भूगोलवेत्ता, ब्रिटिश भूगोलवेत्ता, इन सभी के बारे में आपको पढ़ लेना है। ओके, ध्यान रखेंगे कि कौन से भूगोलवेत्ता अमेरिका के हैं, कौन से यूनान के, कौन से रोमन के, कौन अरब के हैं, कहाँ कहाँ से कौन कौन से, इनको आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं पुनर्जागरण काल। एक समय ऐसा था इतिहास में पुनर्जागरण काल आता है और उस पुनर्जागरण काल में एक प्रकार से होता है पुनः और जागरण होता है जागना, अर्थात दोबारा जाना। मान लेते हैं आपने रात में एक नींद मारी, एक नींद के बाद में आप उठ जाते हैं, उसके बाद में जब फिर से नींद लगाते हैं और दोबारा उठते हैं, तो दोबारा उठने की प्रक्रिया को हम पुनर्जागरण कहते हैं। मान लेते हैं किसी ज़माने में इतिहास बहुत आगे हुआ करता था, इतिहास में जो यूरोप होते थे उसमें कुछ एक प्रकार से तीव्रता आई, लेकिन एक समय आया कि उसमें गिरावट हुई, फिर उसके बाद में एक समय आया कि उसमें जागरण हुआ, लोगों में तीव्रता आई, लोगों ने अलग अलग प्रकार से आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करना आरंभ किया। तो इसके परिणाम स्वरूप मेरे प्यारे दोस्तों एक काल का उदय होता है, एक विचारधारा का उत्पन्न होता है, पुनर्जागरण काल की विचारधारा। पुनर्जागरण काल में अब यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछेगा पुनर्जागरण काल में भूगोल किस प्रकार से भूगोल में वृद्धि हुई, भूगोल के नियमों में, भूगोल के चीज़ों में, भूगोल में क्या योगदान मिला आखिरकार पुनर्जागरण से। पुनर्जागरण काल ना आता तो भूगोल कैसा होता, पुनर्जागरण आ गया तो भूगोल में किस प्रकार से संशोधन हुआ, भूगोल में नहीं, भूगोल की विचारधाराओं में, भूगोल के सिद्धांतों में, भूगोल की अवधारणाओं में, कॉन्सेप्ट्स में किस प्रकार के परिवर्तन
परिवर्तन हुए, इसको आपको बताना पड़ेगा यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी। यह एक प्रकार से ऐसी सोसाइटी है मेरे प्यारे दोस्तों जिसके तहत भूगोल में विभिन्न प्रकार के योगदान दिए गए हैं। तो आपको रॉयल सोसाइटी मतलब रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी के बारे में विस्तार से पढ़ लेना है। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में चाहे लघु उत्तरीय चाहे लघु उत्तरीय चाहे आपके बहुविकल्पीय या दीर्घ उत्तरीय में पूछे जाते रहे, तो आपको यहाँ पर भी इसको पढ़ना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका भूवैन्यासिक संगठन। भूवैन्यासिक संगठन क्या होते हैं, इसका मीनिंग, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसका क्या योगदान होता है भूगोल के क्षेत्र में, मतलब भूगोल योगदान क्या, ये भूगोल का एक फैक्टर होता है भूवैन्यासिक संगठन। तो इसके बारे में आपको पढ़ लेना है, संगठन के बारे में। और साथ ही साथ जो भूवैन्यासिक से संबंधित एक संगठन बनाया गया है उसका क्या योगदान रहा है भूगोल के क्षेत्र में, इसको भी बता देना है। ओके, भूवैन्यासिक एक भूगोल का ही भाग है, लेकिन जब उससे संबंधित कुछ जो है मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो भूवैन्यासिक पर रिसर्च कर रहे होते हैं, तो उनका एक संगठन बना दिया जाता है, तो उस संगठन को भूवैन्यासिक संगठन कहते हैं। और उस संगठन का क्या योगदान रहा भूगोल के क्षेत्र में उसको बताना है। किसी दिन टाइम मिले तो सभी बार वीडियो आपको देने का प्रयास करूंगा। आप अगर कहीं पर मिले आपको तो आप लोग बड़ी ही आसानी से इसको पढ़ लीजिएगा। वैसे आपको जो है मिलेगा मेरे प्यारे दोस्तों, जो है गूगल पर सर्च करेंगे मिल जाएगा, नहीं तो हमारे चैनल पर जल्दी मैं उपलब्ध करवा दूंगा। ओके, या फिर आप जो है आप अपने जो है पुस्तक में मतलब कि आपकी जो सीरीज होगी यूनिवर्सिटी से संबंधित उसको ले लीजिएगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से संबंध रखते हो, आपकी ज्योग्राफी में अगर आप भौगोलिक चिंतन के बारे में पढ़ना है, चाहे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कुछ में भी आप शामिल हैं, तो बड़ी आसानी से यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे, इसको रट लीजिएगा। आगे देखते हैं, रट मतलब समझ लीजिएगा इसको। ओके, रटना नहीं है। अगला है काम्ट का योगदान। काम्ट का क्या योगदान रहा भूगोल में, भूगोल में काम्ट की कैसी विचारधारा है, काम्ट का क्या योगदान रहा है। इसी के साथ ही साथ आपको जो है रिटर का मतलब फेडरिक जो है रेटजल और रिटेल, तो रेटजल और रिटेल के बारे में भी आपको जानना होगा। उसके बाद में तो यहाँ पर रेटजल है, उसके बाद में यहाँ पर टॉलेमी है, तो इन सभी के बारे में आपको जानना होगा मेरे प्यारे दोस्तों कि आखिर काम्ट का क्या योगदान रहा, काम्ट किस भूगोल से संबंधित है, रिटर कैसे संबंधित है भूगोल से, रेटजल ने क्या योगदान दिया भूगोल में, टॉलेमी ने क्या योगदान दिया, ऐसे प्रश्न पूछेगा। इसी प्रकार से जीन्स ब्रोंस ने क्या जो है योगदान दिया है। इसी प्रकार से हम्बोल्ट ने क्या योगदान दिया है भूगोल में। इसी प्रकार से कुमारी सेम्पुल ने क्या योगदान दिया है, कार्ल सावर ने क्या योगदान दिया है। इन सभी के बारे में इंपॉर्टेंट है, लगातार इनसे प्रश्न पूछे आ रहे हैं, इसलिए हमने इसको रखा। तो इनसे पढ़ लेंगे कि इनका क्या योगदान रहा है, यहीं से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। बड़े ही आसानी से समझ करके आप उत्तर दे सकते हैं। आगे देखते हैं। उसके बाद में आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वर्तमान भूगोल, अर्थात प्राचीन भूगोल और मध्यकालीन भूगोल के बाद में आप जब वर्तमान भूगोल के में प्रवेश करते हैं, अर्थात वर्तमान प्रवेश में भूगोल में किस प्रकार से चीज़ें जो है आई और भूगोल पे किस प्रकार से भूगोल में किस प्रकार से योगदान रहा है, तो इसको आप देखेंगे वर्तमान भूगोल। तो वर्तमान भूगोल का जो है भूगोल में क्या योगदान, मतलब कि वर्तमान समय में जिस समय इस समय चल रहा है, वर्तमान समय में 20वीं शताब्दी या 19वीं शताब्दी के बाद में जो भूगोल में परिवर्तन आए हैं, या फिर 18वीं शताब्दी से ले सकते हैं, तो 18वीं शताब्दी से किस प्रकार से भूगोल में योगदान आए हैं उसके बारे में हमको यहाँ पर बताना होगा मेरे प्यारे दोस्तों। किसके बारे में, तो उसके बारे में हमको यहाँ पर बताना होगा वर्तमान भूगोल। ओके, ध्यान रखेंगे। तो वर्तमान समय में भूगोल का परिदृश्य कैसा है, भूगोल के बारे में क्या क्या चीज़ें जो है आपके समक्ष आ रही हैं, और भूगोल क्या होता है आधुनिक परिवेश में, आधुनिक जो है वर्तमान समय में भूगोल की परिभाषा को लेकर के किस प्रकार से विद्वानों में मतभेद है, इन सभी के बारे में प्रश्न पूछेगा कि वर्तमान समय में भूगोल का क्या परिदृश्य है, इस पर प्रकाश डालिए। या भूगोल के विभिन्न विचारकों के बारे में प्रकाश डालते हुए वर्तमान भूगोल के परिदृश्य को जो है प्रकाशित कीजिए। या इसी प्रकार से वर्तमान में भूगोल मतलब वर्तमान समय का भूगोल में क्या योगदान है इसको बताइए। ठीक, अब यहाँ पर ये सारे मुद्दे हो जाते हैं। उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण आपका 14वां टॉपिक है आपका मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से पूछा जाएगा कि जो है जीन्स ब्रोंस की पुस्तकों के नाम लिखिए। हाँ, हम्बोल्ट के, कार्ल सावर के, कुमारी सेम्पुल के, रिटर के, टॉलेमी के, रेटजल के, काम्ट के, इन सभी के पुस्तकों के बारे में प्रश्न पूछता है। तो आपको पुस्तकों के बारे में इनकी जानकारी लेनी है अगर आपको, तो हमारे जो है वीडियो पड़ा हुआ है महासंग्राम सीरीज, और महासंग्राम सीरीज में हमने विस्तार से आपको समझा दिया है मेरे प्यारे दोस्तों। विभिन्न महासंग्राम सीरीज में हमने लगभग 2 घंटे 2.5 घंटे की वीडियो है, उसमें हमने इन सभी विद्वानों की जो पुस्तकें हैं उससे संबंधित वीडियो करवा दी है। हालांकि एक वीडियो में सेपरेट बना दूंगा कि जो है भौगोलिक पुस्तकों के नाम एवं उनके लेखक, उस वीडियो को देख लेंगे तो आपका ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बड़ी ही आसानी से आप तैयारी कर सकते हैं। ये 14 टॉपिक ऐसे थे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। इन सभी प्रश्नों को आपको क्या करना है, बिल्कुल आपको याद कर लेना है और बड़ी ही आसानी से सारे मुद्दे को समझ लेना है मेरे प्यारे दोस्तों। फिर मिलेंगे हम एक नई वीडियो के साथ सेकंड पेपर में आपको इन्वायरमेंटल स्टडीज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
पर्यावरण को सुचारू रूप से आप लोग अच्छा रखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पर्यावरणीय अध्ययन। ओके, चले तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।